रोज आप जब किसी भी काम के लिए या ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं तो हॉर्न की आवाज शायद आपको चुभती होगी, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही आपको इससे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि हॉर्न में अब इंडियन म्यूजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे ऐसा कानून लाने की योजना बना रहे हैं जिसमें गाड़ियों के हॉर्न में सिर्फ इंडियन म्यूजिक का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सायरन का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसकी जगह ऑल इंडिया रेडियो पर बजाए जाने वाले मधुर धुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नासिक में एक राजमार्ग के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा, वे एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें आकाशवाणी पर बजाए जाने वाली अधिक कर्णप्रिय धुन में बदलने पर विचार कर रहे हैं। गडकरी ने कहा, वे ऐसा कानून लाने की योजना बना रहे हैं जिसके तहत वाहनों के हॉर्न के रूप में भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं सायरन को भी खत्म करना चाहता हूं और यही कारण है कि मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूं। एक कलाकार ने आकाशवाणी की एक धुन की रचना की और इसे सुबह सुबह बजाया गया। मैं उस धुन को एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा हूं ताकि लोगों को अच्छा लगे। गडकरी ने कहा कि ये बहुत परेशान करने वाला होता है, खासकर मंत्रियों के गुजरने के बाद सायरन का इस्तेमाल पूरी मात्रा में किया जाता है। इससे कानों को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं और जल्द ही एक कानून बनाने की योजना बना रहा हूं ताकि वाहनों के हॉर्न भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों में हों जो सुनने में अच्छे लगें, जैसे कि बांसुरी, तबला, वायलिन, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम आदि। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि हाल ही में सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गंभीर चोट लगने के 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों के लिए एक योजना भी शुरू की है। इसके तहत ऐसे लोगों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी। मंत्रालय ने कहा, नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, इस योजना का मकसद सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है। नगद पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और लाखों लोग घायल होते हैं। नितिन गडकरी ने यह जानकारी भी दी कि दुर्घटनाओं के कारण हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% गंवा देते हैं।